अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गौतम अडानी इज एशिया रिचेस्ट पर्सन अगेन ओवरटेक्स अंबानी विद 111 बिलियन नेटवर्थ। तो देखते हैं भाई साहब गौतम अडानी की वीडियो कि किस तरह दोबारा वो उठे, क्योंकि भाई धड़ाम से नीचे गिरे और अब जो है वो फिर जो है वो एशिया के सबसे अमीर तरीन बंदे बन गए। देखते हैं वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मुझे नहीं याद कि पिछले 1.5 साल में दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन में अगर आप देखोगे तो जितना उतार चढ़ाव गौतम अडानी के बिजनेस में देखने को मिला है शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। स्पेशली आपको याद होगा पिछले साल हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश कर गए थे, लिटरली क्रैश कर गए थे और नीचे जाते जाते एक लोएस्ट पॉइंट पर आ गए थे। और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वहां से भी अडानी ग्रुप वापस से खड़ा हो पाएगा। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा इतने शॉर्ट टर्म में, साल भर के अंदर अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स वापस अपने हाईएस्ट स्तर पर आ जाएंगे। और यही कारण है, आप देख सकते हो कि गौतम अडानी ने एक बार फिर से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और बन गए हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन। ये आप खबर देख सकते हो, गौतम अडानी ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम रिचेस्ट एशियन। और स्पेशली आज तो गौतम अडानी के शेयर्स में अगर आप देखोगे तो और ज्यादा तेजी आई है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा आगे निकल गए होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पूरी जर्नी क्या रही और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा ये जो नया जीएस फाउंडेशन बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चाहे वो आप स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स लेना चाहते हो या फिर कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि गौतम अडानी ने वापस से जो रिचेस्ट पर्सन का टैग है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे एशिया के अंदर वो वापस ले लिया। इसका कारण यह है कि उनके कंपनीज के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी तेजी आई है, शायद किसी ने इतने शॉर्ट टर्म में नहीं सोचा होगा। और यहां पर आप देख सकते हो गौतम अडानी का नेटवर्थ, अब ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं बेसिकली फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके आधार पर, क्योंकि आज तो वापस से काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो वेल्थ है और बढ़ गया होगा। लेकिन जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया था तो उसके आधार पर आप देख पाओगे फ्राइडे तक 111 बिलियन डॉलर ये उनकी नेटवर्थ हो गई है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करो मुकेश अंबानी से तो इनकी वर्थ है 109 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मुकेश अंबानी का जो पोजीशन है पूरे दुनिया में वो 12th रिचेस्ट है और जो अडानी है वो इस समय 11th रिचेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 की सूची देखोगे तो इसमें सबसे आगे इस समय है बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनका वर्थ है 207 बिलियन डॉलर। अब देखिए क्या है ना, इस समय एलॉन मस्क और जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, उन सबके बीच में काफी कंपटीशन इस समय चल रहा है, इन तीन लोगों के बीच में। कभी एलॉन मस्क आगे हो जाते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता दूं एलॉन मस्क काफी ज्यादा आगे निकल गए थे सबसे, लेकिन उनके जो कंपनी है टेस्ला उसमें भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से उनका जो नेट वेल्थ है वो काफी गिर गया है। फिर इसके अलावा जकरबर्ग 166 बिलियन डॉलर, बिल गेट्स आप देख सकते हो 152 बिलियन डॉलर और बाकी वॉरेन बफेट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बेसिकली आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से गौतम अडानी के ग्रुप के शेयर्स में इजाफा हुआ है, तेजी हुई है, देयर इज नो डाउट, मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर आप इस साल देखें 2024 में तो इन सबको ये पीछे छोड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप 5 में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या। देखिए क्या हुआ है कि रिसेंटली गौतम अडानी ने काफ़ी सारे यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। स्पेशली ये कहा है कि अगले एक दशक के अंदर, मतलब अगले 10 साल में 90 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज़ ह्यूज,
मैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। $90 बिलियन ये खर्च करने वाले हैं, जिसको देखते हुए क्या है कि जो ब्रोकरेज फर्म है, यूएस की ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, वो उन्होंने काफी बुलिश व्यू रखा है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, और इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। और जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स आप देख लीजिए, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप के टोटल 10 शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे एसीसी हो गया, अडानी सोल्यूशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, एनर्जी हो गया, पोर्ट हो गया, पावर हो गया, टोटल गैस, विलमार, और जो सीमेंट और एसीसी है इन्होंने रिसेंटली परचेज किया था, एनडीटीवी को भी परचेज किया था, ये भी लिस्टेड है। तो ये सभी के सभी जो 10 लिस्टेड फर्म हैं उसमें आप देखिए, इनफैक्ट आपको याद होगा अडानी एंटरप्राइज ये तो करीब 1000 के आसपास चला गया था पिछले साल, तो अब वापस से ये 3400 क्रॉस कर चुका है, और वापस से आज तो और ज़्यादा ये बढ़ ही रहा होगा। खैर, क्या हुआ है कि फ्राइडे को ये जो तेजी हुई है यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स में, जिसकी वजह से जो टोटल इनका एडिशन हुआ है वैल्यू में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो हुआ है 84,000 करोड़, और सभी के सभी 10 अडानी ग्रुप के शेयर्स की वर्थ अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये पहुंच गया है 17.5 लाख करोड़ के आसपास। और इसी की वजह से गौतम अडानी वापस से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए हैं। वैसे अगर आप देखिए तो गौतम अडानी के पूरे करियर में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली 2022 में मैं आपको बताता हूं कि ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, और मुकेश अंबानी को काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। मुझे याद है एक समय आया था कि मुकेश अंबानी की जो टोटल वेल्थ है वो करीब $90 बिलियन के आसपास थी, और वहीं जो अडानी है, गौतम अडानी, वो $100 बिलियन के काफ़ी ऊपर चले गए थे। लेकिन क्या होता है, अचानक से पिछले साल 2023 में जनवरी के महीने में जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च, इन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी, और वो रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ, एक अडानी ग्रुप के बिजनेस एम्पायर को एक बड़ा झटका मिला था, और इतना बड़ा झटका था कि गौतम अडानी टॉप 20 में भी नहीं थे। एक समय था गौतम अडानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे बहुत छोटे समय के लिए। 2022 में सितंबर के महीने में ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से ये टॉप 20 में भी नहीं रह पाए। ऑल्दो उसके बाद आपको याद होगा कि अडानी ग्रुप ने सभी जो एलिगेशंस हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के, उन सभी को दरकिनार कर दिया था। हिंडनबर्ग का ये कहना था कि जो अडानी ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर है ये फ्रॉड के थ्रू बनाया है, इन्होंने गलत गलत चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लिया है। खैर, अडानी ग्रुप ने क्या किया, इन सभी चीज़ों को साइड में रखा और अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस किया कि कैसे बिजनेस में हम और ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, कैसे यहाँ पर और ज़्यादा फंडिंग वगैरह कहीं से जुटाना है वो कर सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि 31 मार्च तक जो पिछले साल का अगर आप पूरा प्रॉफिट देखोगे, जो पूरी रेवेन्यू देखोगे, इट हैज़ गॉट रिकॉर्ड अर्निंग, और इसी का कारण है कि वापस से अब गौतम अडानी सबसे रिचेस्ट बन गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर अडानी वर्सेस अंबानी में अगर आप देखिए तो इसी साल जनवरी के महीने में अडानी फिर से अंबानी से आगे निकल गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद वापस से मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन क्या हुआ है कि अभी 2024 में इस पूरे साल भर में अगर आप देखोगे ना, तो गौतम अडानी का नेटवर्थ ये $26 बिलियन का इजाफा आया है, वहीं मुकेश अंबानी के वेल्थ में सिर्फ $12 बिलियन का इजाफा आया है। तो ये जो गैप हुआ है ना इतना ज़्यादा, इसी का कारण है कि इस समय गौतम अडानी मुकेश अंबानी से आगे निकलते जा रहे हैं। खैर, अगर मैं गौतम अडानी की जर्नी अभी तक बताऊं तो देखो, ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट, और इनका जो कैरियर है गौतम अडानी का वो एक एज अ डायमंड इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था। फिर आगे चलकर ये एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ज्वाइन कर लेते हैं अपने ब्रदर के साथ, एंड फाइनली 1988 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, और ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑपरेशंस में देखते थे, कमोडिटीज़ वगैरह अलग अलग चीज़ों में जो है। फाइनली यहाँ पर पिछले 10 साल में, मतलब कि जो पूरा एम्पायर है 2014 तक अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद स्पेशली आप देख सकते हो 2014 में इनका जो ओवरऑल वेल्थ था, इनके पूरे बिजनेस का एम्पायर था, इट वाज जस्ट $5 बिलियन के आसपास, और आज के डेट में आप देखिए ये बन गया है $121 बिलियन, और ये मैं 2022 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब ये सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बने थे ना, तो $121 बिलियन का पूरा एम्पायर इनका बन गया था। खैर, 2023
सबसे चैलेंजिंग ईयर रहा है मैं कहूँगा। एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा झटका दिया था और सेबी को कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऑल्दो सेबी ने जब रिपोर्ट जारी किया और सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया और ये कहा कि देखिए अभी तक हमें एज सच कोई भी डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है कि अडानी के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर अडानी ने कुछ गलत काम किया है, तो इसी की वजह से फर्दर प्रोब की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फाइनली सेटल हो जाती हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यहाँ पर गौतम अडानी का अगर आप बयान देखोगे ना, पिछले हफ्ते उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा कि जो उनकी कंपनी है, अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनीज हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आने वाला जो दिन होगा, आगे आने वाला जो समय होगा, वो और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट द अडानी ग्रुप टुडे इज स्ट्रॉन्गर देन इट हैज़ एवर बीन, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। तो आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप अक्सर बैंक निफ्टी के बारे में सुनते होंगे, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स होता है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी है जिसमें बैंक के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, वो उसका बास्केट है एक तरह से। तो क्या बता सकते हो कि बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करने में कौन से बैंक के इस शेयर का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है? ठीक है, इसमें से 3 है जो बैंक निफ्टी के अंदर हैं और एक नहीं है। वो कौन सा एक नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें या फिर स्टॉक मार्केट वाला जो कोर्स आप लेना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। खत्म हो गए भाई साहब। मैंने बोला था भाई साहब, हाथी है, इसको गिराना इतना आसान नहीं है। और भाई साहब अगर ये गिर गया तो भाई साहब लॉस हिंदुस्तान का भी होगा। तो हो जाना था, देख ले कल। तो भाई असल में जब कोई बड़ा नाम होता है ना, उसको जब दबाया जाता है ना, भाई यहाँ पे मिसालें 2-3 हैं भाई, वो सेम लागू होती है कि जितना कोई बंदा स्पीड से ऊपर जाता है ना, वो स्पीड से नीचे भी आता है। और एक और भी बात है भाई, जिस तरह ये स्पीड से नीचे गए और उसी स्पीड से ऊपर भी फिर जा रहा है, ये चीज़ जो है ना वो देखने को मिल रही है। बाकी देख रहे मुकेश अंबानी की बात करें तो उनकी वो देख रहे हैं कि कितनी वो 12 बिलियन का इजाफा उन्होंने किया साल में, और इन्होंने कितना 26 का कर लिया। फर्क पड़ा है कि नहीं? एक बंदे की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है। जिस तरह के भाई साफ तरह के भाई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, काम चलता है आस्ता आस्ता, जो उनको अप्रूव किया या मेहरबानी, जब किसी की मेहरबानी होती साथ में भाई, हाथ होता है, सरकारें भी प्रमोट करती हैं भाई साहब, बड़ों का हाथ भी होता है। अब कल से अगर सरकारें नहीं प्रमोट करके जिस तरह लॉस हुआ है, तो फिर भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन वो काम बंद कर देंगे, उससे और कंट्री का नुकसान होगा। ये आपको भी खराब, एक बंदा काम थोड़ा नुकसान कर लेंगे सरकारें अपना, लेकिन आने वाले वक्त में वो बिजनेसमैन का और अपने लोगों वो कितना कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम छकड़ा। अगर अंबानी चल रहा है तो भाई कई लोगों का चूल्हा भी चल रहा है, कंट्री को भी फायदा दे रहा है, कुछ ना कुछ टैक्स भी पे कर रहा है। अडानी अंबानी दोनों ही है भाई साहब, वही कर रहे हैं, दोनों ही एक उसी सेम ही है सेम भाई चीज़ है। साहब। अगर ये इनका लॉस हो जाता है तो भाई ना लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने लोगों को ये रोजगार देते हैं और वो ना ही कंट्री जितने लोगों का इन्होंने संभाल कर रखा है, अगर कल को अगर खुदा न खास्ता लॉस हो जाता है, ये कंपनी बंद कर देते हैं, उन सभी का बोझ फिर गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा? आप जरा भाई साहब बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आए दिन हम जो है वो दूसरे कंट्रियों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों मांगते रहते हैं कि भाई कारोबार चलेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा। तो यही फर्क है भाई साहब कि अगर अंबानी अडानी काम अच्छा करते हैं तो कंट्री का भी फायदा है भाई साहब और आम जनता का भी फायदा है। और ये है कि अगर सरकार जो वो हेरा फेरी करती है तो वो तो भाई साहब लॉस, तो फिर वो टैक्स का फायदा भी जाता है इस मामले में देखा जाए तो ये भी चीज़ है। तुम लोग क्या संभाल नहीं कुछ नहीं मैं दूसरा लोग भी बता रहा हूँ कि ये चीजें भी देखने को मिलती हैं कि बात करते ना, सरकार अपने फायदे के लिए वो बिजनेसमैनों को काम दे देती है,
अपनी कमीशन लेने के लिए। तो इस मामले में कंट्री का भी लॉस होता है। अरे भाई क्यों कमीशन? इलेक्शन में जो पैसा इस्तेमाल होता है वो बिजनेसमैन ही देते हैं। भाई मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा, आप किसको बदनाम ना करो। तो हम किसको बदनाम कर रहे हैं फिर? उधर कोई बंदा ऐसा नहीं जो किसी को इस तरह वो हम ओवरऑल कह रहे हैं भाई भाई साहब सब करते हैं, सारे जहां में ऐसा होता है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन कौन है? इमरान का भी किधर से फंडिंग कोई बिजनेसमैन मुझे इजराइल से भी हुई थी। तो फिर हाँ, इजराइल से भी हुई। इंडियन लड़की इंडिया से थी भी एक, हुई। उसने आज- की थी। हाँ, रमजान के महीने में एक इंडियन लड़का है, वो अमेरिका में रहता है, उसने इमरान खान को करोड़ों रुपए दे दिए। तो फिर वो भेजे हैं, वो गद्दारी के मामले में दिए होंगे, वो रॉ ने भेजे उसने होंगे। कहा कि मैंने इमरान खान की मदद हर वक्त कर, तो हाँ, हर वक्त मदद करता है, वो रॉ का बंदा होगा। उसको तो वो किसी और गरीबों को वो की शरिया मदद करता बताते है, हैं भी मुझे इतने किसकी बड़े कंट्री कौन कौन मदद कर रहा वो है। ना भाई इस्लाम में ना ज़कात नाम का आपने सुना का ज़कात अक्सर सुनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी मुसलमान रहते हैं। तो ज़कात जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो सेविंग पे लगती है। जो आपकी सेविंग है साल आप एक साल तक आपने जितनी सेविंग की उसके ऊपर वो लगती है 2.5% होती है वो। तो ज़कात जो है उन लोगों में तकसीम की जाती है जो जिनके ऊपर वो डिजर्व करते गरीब हों, ताकि उनका भी पैसा चूल्हा उनका भला हो सके। तो वो मैं बात इसलिए करने लगा तो वो भाई करोड़ों रुपए जो दे रहा है ना, तो पूरा पाकिस्तान में उनको उस लेवल का गरीब बंदा दिखे नहीं जो इमरान खान को दे रहा है। सही बोल रहा है। यानी कि तू उसको गरीब कह रहा है। तो भाई इमरान खान को क्या जरूरत है पैसे की? जेल में बैठे सरकार के पल्ले से खा रहा है, उसको पैसे की जरूरत है भाई? वो जो यूनिवर्सिटियों बना रहा है, भाई। तीन उसने हॉस्पिटल कराची में बनाया, उसके लाहौर में अंदर बनाया, का भी पेशावर में बनाया, उसके तीन अंदर भी यूनिवर्सिटी बन कमरे रही से हमारे है। हैं। वो आवाम के लिए नहीं बन रही। बताओ मुझे कितनी उसके अंदर कितनी बार सियासतदानों के नाम आए और वो भी दूसरे मोदी का तो लोगों से 3 करोड़ निकल आया सारा नेटवर्क जो भी है। इमरान खान का तो कोई भी नहीं। इमरान खान की कोई मुझे दिखा दे कुछ मान्यता है एक गाड़ी के अलावा। वो तो बंगला है, उसकी कीमत बंगला का उसकी पता है। बीवी ने दी है, उसकी बीवी ने बनी गाना पाकिस्तान की जब वो सुप्रीम कोर्ट बीवी में नहीं रही तो बोल भाई साहब बंगला वापस कर वो उस देगा। वक्त कदवा हुआ जब वो हालात ठीक थे। जब ये मर जाएगा उसके बाद ये दान कर देगा, उसकी मर्जी हमें क्या फिर बीवी का पता। चला जाना है। ओ यूसुफ दो फिर जगह ये वो सब देना, दिखा फिर जब दे- दीदी सब मरे उन्होंने कहा मेरी वसीयत वसीयत नामा भाई साहब लिख दे, बोलते मैं मरता हूँ, ये मेरी हो सकता गरीब है उसने जनता लिख हो डाला के था। लिए मैं छोड़कर जा रहा कल हूँ। को हो सकता है लिख दे। कर तेरा हिम्मत है तो करके ओ दिखा। भाई अभी वो जिंदा जिंदा है ना। करने वाले होते तो आज पाकिस्तान की हालत ये होती। भी हाँ। बातें करता भाई। बिल्कुल। बाकी भाई अडानी लेकिन ये अब नई हुकूमत आ गई है, कल रंग उठा ले रहा इंडिया है। अब में- दुनिया के अमीर तरीन लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे भी आ सकते हैं भाई जो क्योंकि स्पीड है कल तो कल अलग उठा लिया जा रहा है। अडानी साहब को सारा इस हुकूमत का पहले भी फायदा था, अब भी होना है। बस मैं तो इतनी जानता मतलब हूं। अगले 5 साल में इंडिया का दुनिया का सबसे अमीर नंबर बंदा वन बन पर सकता आएगा। है। क्यों नहीं बन सकता? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह कंट्री ग्रो कर रही है, अच्छा बनेगा ना क्यों नहीं बन सकते? भाई मैं बताता हूँ बन क्यों नहीं जाएगा, बन सकते? बन जाएगा भाई। बन सकते हैं। बना जितनी दे। मदद बीजेपी करेगी उतना काम बढ़ता जाएगा। इसमें नाम किसका रोशन होगा? हुकूमत का ओ भाई हमें इसमें इस्लाम कोई कंट्री दुख का नहीं। भाई साहब नंबर हम कह रहे हैं बड़े आयरन मैक्स के एशिया ऊपर के नाम आ अंदर जाए। बस की मैं तो उसके ऊपर क्या उसको मदद नहीं कर रहे अमेरिका? नहीं सरकार करता। करती तो मदद। फिर गुस्सा किस बात का अब है? जब वो जब मैं बीजेपी का नाम जोड़ता हूँ डालने के साथ वो तो राहुल गांधी भी जोड़ते हैं, फिर आपको गुस्सा क्यों आता भाई है? बिजनेसमैनों को सपोर्ट करती है सरकार। तो फिर तू वही मैंने मैं आपको मिसाल दी फिर थी बुरा भाई। क्यों लगता है आपको? कौन मुझे तो कोई नहीं बुरा उसको लगता। बुरा नहीं लगता। अच्छा भाई मेरी बात सुन। इंडिया का नाम मैंने बताया था कि मोदी साहब गए थे अमेरिका और वो उनकी मुलाकात मोदी साहब से भी हुई थी। इसका मतलब ये है कि भाई साहब सरकार जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब अगर अडानी अडानी- तीसरी बार आई है, मोदी ने एक वादा भी किया है कि इस बार मैं वो कर जाऊंगा जो मैं पहले कभी 2 हुकूमतों ने नहीं अगर किया। गौतम अडानी पता नहीं वो क्या पोर्ट करने लेता जा है, रहे हैं। ईरान में पोर्ट लेता है, दूसरे में लेता है, श्रीलंका में लेता है, इजराइल में सारा कुछ, लेते हैं, हाँ। तो सरकार का हाथ नहीं होता है, सारा सरकार कुछ भी है। साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसे होता सरकारों की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम होते हैं भला? तो ऐसे काम सारी हुकूमतें कर रही हैं। तो ठीक है भाई, अपने जरूर तरीका कमेंट सेक्शन में भाई साहब अब जो जंप लगेगा ना दुनिया का अमीर तरीन इन 5 सालों में बंदा जो भाई साहब टॉप पर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है ना, अडानी बन ये गया। दूसरे भी अगर चला जाए ना तो समझ दूसरे तो पहले ही। तो फिर 20वें पे आया है, अब भाई- जो 11वें पे चल रहे हैं, तो जो स्पीड है इनकी बहुत ज्यादा ये तो भाई साहब हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दे।
ऐसे ही है, दुनिया का तेज भी नहीं इतनी पड़ता है। स्पीड है। तो ठीक है, अभी हमने जरूर तय का मोदी अमीर हो जाएगा। मोदी नहीं, भाई मोदी है तो भारत तो मोदी अडानी तो एक हो रहा है। कितने साल हुकूमत वो तो आवाम को चूरन देने के अपने लिए इमरान है। खान के देख लेना कितनी भाई वो तो आवाम को चूरन देने के लिए इमरान है। खान के पास वो कितने, तो इमरान खान को चूरन देने के अच्छा लिए। इमरान खान के पास कितने पैसे हैं? इमरान खान के पास उसके पास होते ये तो गाड़ी उसने है, घड़ी बस बेचनी ये थी। बंगला गाड़ी है। उसके वो भी पास मेरी होता का तो उसने देखते हैं। घड़ी बेचनी थी। क्या बात करते चलेगी ठीक है, मैं देखनी इसके पड़ेगी पास इमरान खान की कितने नेटवर्क करोड़ कितनी है और का मोदी साहब की तो 3 करोड़ अगले दिन आई है सामने। भाई वो तो सिर्फ सियासी चूरन है। आप न माने, जिस दिन ये सीट पर नहीं रहेगा उस दिन ये अलग से लेके ये 14 से नहीं, ये जब सीएम बने थे गुजरात के उस दिन से लेके 2024 के वजीर आजम टिकरी साहब हो रहे अब हैं। किसी के बाप इसके के अंदर ऊपर इतना सब नहीं बोलेंगे। है। इंडिया के बाप के है, इंडिया के अंदर सारे उसके बाप है, सब बोलेंगे, कोई- चलेगी ठीक सब है। बताएंगे। जिस दिन ये नहीं रहेगा उदा उस दिन सारे इल्जाम मोदी के ऊपर होंगे। जैसे आज गांधी खानदान के ऊपर लगे हैं ना, कहां से कहां घूमते करते हैं, क्यों खाते गए, किसने कितना खाया है। अडानी बताता है ना मोदी, इसने इतना खाया, इतने नुकसान किया, इतना खा गए, इस तरह उसका भी बताया जाएगा। जो इसके बाद आएगा वो इसका बताएगा, जो जब वो जाएगा वो उसका बताएगा। इमरान खान का बताया ये गया सारा है। opposition इमरान में खान का बताया गया ये है। सारा कुछ होना है। अगर इमरान खान का नहीं इमरान बताया खान तो से आए उसका भी नहीं बताया आज जाएगा। 29 साल हो गए इमरान खान के बारे में बताते हो इन लोगों को, पाकिस्तान को 29 साल उसके बारे में तो बताते भाई हैं। साहब जो अपोजिशन में होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, हुकूमतें बदल देंगी आएंगी, वो बताते जाएंगे तो किसने सबका कितना बात खाया ये है। हो सकते हैं मोदी और योगी सर कभी भी नहीं। ये तो नहीं हो सकते भाई, भाई ये होगा, आप या तो बंदे हो सकते या हैं। तो आप सियासत को नहीं जानते, किसके लिए बनाने इन्होंने भाई या साहब तो अगर भाई इमरान का साथ हो किसके लिए बनाते हैं। चलो। ये बात कहना छोड़ दे, किसके लिए बनाते हैं। चलेंगे ठीक ये है, छोड़ दो लफज। अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन किसके लिए में बनाते और हैं, बताइएगा अपने लिए बनाते हैं। भाई साहब के क्या अडानी 5 सालों में जो मोदी साहब की सरकार है दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन जाएगा, लिख ला, मेरे साथ में बन जाएगा, लिख पहले ला। नहीं तो दूसरे पे तो पक्का आ जाएगा। पक्का। तीसरे चौथे पर भाई साहब नहीं नहीं बात कर रहा है, तीसरा पहले नहीं जाएगा, चौथा, टॉप में पहले जाएगा। दूसरे से आया, पहले फिर दूसरे। चौथे पे रहना है। क्या पहले दूसरे भी तो ग्रो कर रहे हैं ना। और इतना नहीं कोई ग्रो करता तो ठीक है जितनी भाई। ये- जिस तरह बीजेपी ग्रो कर रही है उसी तरह अडानी भी ग्रो कर रहा है। भाई आप क्यों नहीं मानते। तीसरे चौथे पर। चलेंगे ठीक है भाई, मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।